न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी में हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, किसानों ने धरना खत्म किया, सरकार ने 2 मांगे मानी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे किसानों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कई राउंड की बातचीत के बाद सरकार ने किसानों की मांगों का मान लिया है और किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सहमत होने के बाद जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। सरकार ने किसानों की 2 मांगे मान ली है। सूरजमुखी की एमएसपी बढ़ा दी गई है, एमएसपी 200 रुपए बढ़ गई है। इसके अलावा किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। क्या है पूरा मामला? किसान संगठन कर रहे थे कि हरियाणा सरकार सूरजमुखी का उतना दाम दिलवाए जितना केंद्र सरकार ने एमएसपी तय किया है। सरकार ने इसका भरोसा दिया है कि इसके अलावा किसान संगठन 6 जून को कुरुक्षेत्र में प्रोटेस्ट के दौरान अरेस्ट किए गए 9 किसान नेताओं का रिहा करने को और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किए केसेस वापस लेने की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने केस वापस लेने का आश्वासन भी दे दिया है। इसके बाद किसानों ने हाईवे से हटने का ऐलान कर दिया है। हालांकि आज सुबह कुरुक्षेत्र में पिपली के पास नेशनल हाईवे 44 पर किसानों ने खूंटे गाड़ दिए हैं और टेंट लगा दिया गया है। ट्रैक्टर्स में भरकर राशन पानी, कूलर, गद्दे, चादर, तकिए भी पहुंच गए थे। भंडारा भी शुरू हो गया है, लेकिन शाम होते ही माहौल बदल गया। सरकार ने किसानों से फिर बात की और फिर किसान सहमत हो गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कही ये बात। नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो एमएसपी गारंटी कानून के लिए पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी केंद्र सरकार फसलों की एमएसपी घोषित करे, वही रेट हर राज्य के किसान को मिले। इशारा साफ है कि धरना खत्म हो गया है, लेकिन किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी राज में भारत पर चढ़ा लाखों करोड़ का कर्ज, कांग्रेस के इस दावे में कितना है दम? सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मोदी सरकार 9 साल का जश्न मना रही है तो जरूर है कि आईना भी दिखाया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए हैं। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। 37 लाख में 14 प्रधानमंत्रियों के कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया है। 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। सुप्रिया का दावा है कि 2014 तक भारत पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो भी 155 लाख करोड़ तक पहुंचा है। बीजेपी का दावा। बीजेपी नेता अमित मालवीय कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का कहना है कि कर्ज को सकल घरेलू उत्पादन के संदर्भ में रखकर देखा जाना चाहिए। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, अर्थव्यवस्था की सेहत को राजकोषीय घाटे के संदर्भ में मापा जाता है, जिसे हमेशा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर्ज के तौर पर देखा जा सकता है। कर्ज अपने आप में पर्याप्त संकेत नहीं है जब तक कि इसे जीडीपी के संदर्भ में नहीं देखा जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्री शाह गुरुवार को खम्मम में रैली को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को फिल्म निर्माता एस राजमौली से मुलाकात करेंगे। एस राजमौली आरआर और बाहुबली जैसी फिल्मों के निर्देशक है। गृह मंत्री शाह बुधवार रात एक विशेष विमान से हैदराबाद पहुंचेंगे। अमित शाह गुरुवार को हैदराबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर खम्मम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कई लोगों के मुलाकात करने का कार्यक्रम। तेलंगाना भाजपा के प्रवक्ता एनवी सुभाष ने कहा कि अमित शाह राजमौली और राज्य के कुछ अन्य प्रमुख लोगों से मुलाकात करेंगे। उनका तेलंगाना दौरा भाजपा के महीने भर चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान का हिस्सा होंगे। जानकारी के अनुसार हैदराबाद से गृह मंत्री शाह हेलीकॉप्टर से चंद्रलम पहुंचेंगे और श्री राम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। वहां से भाजपा के वरिष्ठ नेता खम्मम पहुंचेंगे और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव को माल्यार्पण करने के बाद जनसभा में शामिल होंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकोर्ट, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं।
www.msnewstree.com पर फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही MS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।